बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारण ऋषि दापचे सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी वे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल सुपाक जे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये मेरा जो है अति सौभाग्य है। मैं झारखंड का भी सत्संग सुन रहा हूँ और जो है गुजरात संत समाज से भी सत्संग में सुन रहा हूँ। दोनों एक ही साथ एक ही जगह बैठ करके जो है लास्ट वाला तो जो है एकदम साफ जो है एक ही साथ दो और सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु की वाणी जो है दोनों जगह एक ही साथ जा रही है। आप भेद को समझिए, ये सारे सब जो है सदगुरु की महिमा है। जब हम लोग जो है छोटे थे, बच्चे थे, 12 साल 15 साल और जब वृत्तिकूट आश्रम पर जाते थे तो स्वामी जी के समय के सदाफल देव जी महाराज के समय के बहुत सारे जो है बूढ़े बूढ़े जो है संत होते थे। अभी जो है आश्रम उतना कुछ बना नहीं था। मैंने तो अपने होश में बस वो थोड़ा सा ही देखा था और जो है वहाँ गुफा का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था। नींव जो है खोद दी गई थी और 4-5 फुट जो है उठा था और वो लोग बूढ़े बूढ़े संत लोग कहते थे जिस दिन ये गुफा तैयार होगी 5 संत जो है 5 भूमियों का संत जो है 5 मंजिल पर बैठेंगे और एक ही साथ पूरी विश्व में जो है सदगुरु की वाणी जो है जाएगी। एक ही बार उपदेश होगा, इतनी भीड़ होगी। वो लोग कैसे बोलते थे। आज
जब उनकी बातें याद आती हैं तो मैं देख रहा हूं जो है मृत्युकूट को तो बात ही छोड़ दीजिए। आज आप लोग जो है दिल्ली से ही जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है, वो भी ऑनलाइन। ये सदगुरु की महिमा है। और स्वामी जी जो है विश्व राज्य विधान बनाए हैं। एक भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और क्या क्या जो है संसार जो है सारे की अपनी अपनी संविधान है। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लेंगे, या जो सत्संग करा रहे हैं उनके पास पावर होता है वो बंद कर देते हैं। तो जो है आप भेद को समझिए। तो वो जो है स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बताया है, लिखा हुआ है। वह समय दूर नहीं, पूरे संसार में जो है विश्व राज्य विधान लागू होगा और पूरे संसार में स्वामी जी पहुंच चुके हैं। सुखवा शांति सब को मिले, याऊं पदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, याऊं पदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु को पाना बूझना ये आपकी जिम्मेवारी है। बताने से कोई बूझेगा नहीं। अभेद को समझिए। स्वर वेद में स्वामी जी सब एकदम खोल खोल करके बताए हैं, लेकिन जब तक आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, सदगुरु के द्वारा सदगुरु को आप चाहोगे तो सदगुरु को वश में कर सकते हो। अभेद को समझिए। सदगुरु जो है पूरे संसार को वश में नहीं कर सकता है। आप बोलोगे कि आप उल्टा सत्संग सुना रहे हैं। सदगुरु तो चाहेगा, यदि सदगुरु चाहे पूरा सृष्टि पलट जाएगी, लेकिन ऐसा सदगुरु जो है नियम का विरुद्ध जो है कोई भी काम नहीं करेगा। आप भेद को समझिए। तो सदगुरु को बूझना, सदगुरु को जानना ये आपका काम है। देखिए, जो है संतों की एक जो है मर्यादा होती है, एक नियम होता है। आप जानते हुए भी जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कह नहीं पाएंगे। भेद को समझिए। जानना अलग चीज है, बूझना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, दूसरे को बोध कराना अलग चीज है। वह सदगुरु का काम है। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आपके झारखंड में तो बाप रे
ऐसे ऐसे प्रेमी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, एकदम आंखों से जो है आंसू बहा देंगे। इतने प्रेमी है, इतना विरह है। हमारे यहाँ तो सब जो है सदगुरु के लाइन में आ गए हैं। आप भेद को समझिए, यहाँ सब जो है लाइन में आ गए हैं। सत्संग सुन सुन करके लाइन में चल रहे हैं। लेकिन जैसा विरह जो है आपके यहाँ वाणियों में है, वैसा विरह इधर नहीं आएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। जो सदगुरु की जो हंस है वह जो है अपना भूमि पर चेतना टिका करके इंतजार कर रहे थे। आप भेद को समझो, किसी का पहला भूमि है, किसी का दूसरा भूमि है, किसी का तीसरा भूमि है, किसी का चौथा भूमि है, किसी का पांचवा भूमि है, कोई सार शब्द का भी है। तो जो वो अपनी चेतना को वहाँ स्थिर करके और बूझने का प्रयत्न करना है। अभेद को समझिए, लखाता सदगुरु ही है। जो आपको भूमि है, जहाँ आपको बताया गया है, वहीं पर अपनी चेतना को रख करके आपको बूझने का इंतजार करना है। स्वामी जी ऐसे नहीं आएंगे लाठी लेकर के और जो है जनेऊ पहने हुए, जो है कुर्ता पहने हुए, ऐसे नहीं आएंगे। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभया जग जान। अब आपका प्रश्न होगा कि कई भक्तों को जो है स्वामी जी दर्शन देते हैं, वह दर्शन आपकी इच्छानुकूल जो है तो जड़ शरीर में है वो। आप भेद को समझिएगा। तो स्वामी जी तो दर्शन दे दिए,
और फिर गायब हो जाएंगे। आप भेद को समझो। स्वामी जी दर्शन तो दे देंगे और फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप शरीर को जो है आप शरीर रूप में देख तो लोगे, लेकिन बराबर देखना है। तो बराबर तो स्वामी जी शरीर रूप में कैसे आएंगे बताओ। आपके प्रेम बस जो है सदगुरु जो है शरीर रूप में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएंगे। आप भेद को समझिएगा। आपको दर्शन देना है तो शरीर रूप में आ सकते हैं, लेकिन आपको बराबर दर्शन चाहिए, तब तो आपको चेतन देश में जाना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो देखो सदगुरु का दो स्वरूप है, प्रभु का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप और एक चेतन स्वरूप। जड़ स्वरूप में स्वामी जी थे, शरीर में थे। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में कीमिया, इंद्रियायंता करण जो, प्राण वहाँ नहीं जाए। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में कीमिया, इंद्रियायंता करण जो, प्राण वहाँ नहीं जाए। तो जो है प्रकृति में स्वामी जी काहे ले आएंगे बताओ। स्वामी जी तो पूरी सब जगह में है, लेकिन आपको बूझना पड़ेगा। तो गुरु विदान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण, हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। आप सब इतने महान से महान संत लोग बैठा हुआ है, तो उसमें दुख कहाँ से आएगा बताओ।
आप सभी संत हो, धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। धनि सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी मुझे पता है। आप जैसा सौभाग्यशाली चारों युगों में कोई नहीं हुआ है। अब भेद को समझिए। आप अपना घर में बैठ करके सद्गुरु की वाणी जो है, परिवार में रह करके पति संग, पत्नी संग, बच्चों के संग जो है रह करके, और जो है सद्गुरु की वाणी अपना घर में बैठ करके सुन रहे हो। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। यदि कहीं हुआ है, आपने कहीं सुना है तो आप बताना। किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। देखिए, आप जो है, जो थोड़ा भी सद्गुरु की साधना करता है वह महा प्रतिभावान होता है। जो एक पल के लिए भी गुरु के चरण में अपनी चेतना को स्थिर कर देता है। आप भेद को समझिए। सनमुख होहि जीव मोहि जावहि, कोटि पाप आगा ना सब तवहि। तो सदगुरु जो है आपको बता रहे हैं, सदगुरुदेव जी आपको बता रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा,
जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइल हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइल हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइल हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइल हो। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइल हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। आप विचार करो, हम लोग इस समय गाते गाते एकदम आनंदित हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाता है। दिन भर जितना झामर झूमर रहता है सब साफ हो जाता है। आपसे मिलने से एकदम अपार सुख मिलता है। जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संगमी शोभै कुंठन होय। आपका प्रश्न होगा कि हम लोग तो कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे को देखा ही नहीं। जड़ शरीर की बात हो रही है, चेतन देश में तो सब लोग हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। बरगद का जो वृक्ष है, आप तो पत्ते को देख रहे हैं, लेकिन जब अंदर में जाओ तो सब लोग तो वहीं पर है। वैसे ही सदगुरु के प्रकाश में हम सब लोग हैं। आप भी हो, मैं भी हूं, जो है पूरा संसार ही है। लेकिन इसी संसार में आप लोग सदगुरु के जागरूक हंस हो, हमारे साथी हो, हमारे सखी हो, हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन त मिल तानीत। जल में बसी कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। अजो जाके हृदय बसी
श्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत के हृदय में सदगुरु बसता है। तो जब सदगुरु बसता है पूरा जो है संत लोग भी वहीं बस जाते हैं। तो आप सभी हमारे मित्र हो, दोस्तों हो, सखी हो, सहेली हो, उम्र से नहीं होता। उम्र में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, इस शरीर के भाव है। चेतना के हिसाब से तो हम लोग सब एक ही है। चेतना के हिसाब से हम लोग सब एक ही है। लंबा हो, गोरा हो, जे काला हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, ये तो बाहर बाहर से है। जो बरगद का जो वृक्ष है उसमें कोई पत्ता चिमुरा हुआ है, कोई टेढ़ा है, किसी को कीड़े ने खा लिया है, कोई लाल हो गया है, कोई पीला हो गया है, कोई हरा है, कोई बिल्कुल नया है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई हवा चलते ही गिर जा रहा है। लेकिन सब तो आया है बीज से ही ना। तो कहता कबीरा सुना हो बीरैना, जो कोई पद की अर्थ लगावे, पहुँचे मूल ठिकानी। कहत कबीरा सुना हो संत, यह पद है निर्वाणी। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा चलू वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। हंसा चलू वही देश, जहाँ तोरा प्रभु बसी। अवहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लाय देर। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। रिमझिमी रिमझिमी देवा बरीसी, रिमझिमी रिमझिमी देवा बरीसी। भीजाता है निर्दे, चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। इस समय का जो मौसम है ये बसंत ऋतु है। अब भेद को समझिएगा, न बहुत ज़्यादा सर्दी है न बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो है अब जब गर्मी आ जाती है वो तो जो बूंदी बूंद गिरती रहती है, आप लोग भी आनंदित हो जाते होंगे। खूब गर्मी है और बूंद पानी गिरती है और गिरते ही सूख जाती है। कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो तो बड़ा आनंदित हो जाते हो। तो रेमी झिमी देवा बरीसी, भी जाता है नीरदी। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली। अब ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ, विष्णु करी चरवाही। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। मैं ऐसे ही सत्संग सुना रहा था तो बीच में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मेरा अपना अनुभव है। तो उन्होंने बोला लक्ष्मी जी काहे नहीं गई,
अरे लक्ष्मी जी का काम इस संसार में है, वहां किसी का कोई काम ही नहीं है। वहां पैसा रुपया थोड़ा मिलता है, वहां तो एक ही चीज मिलता है, आनंद। आनंद और स्वरूप खत्म। आप भेद को समझिए। वहां माता सरस्वती का काम ही नहीं है। माता सरस्वती का काम संसार में है, माता लक्ष्मी का काम संसार में है, माता गौरी का काम संसार में है। अब आप बोलोगे माता लक्ष्मी का क्या काम है संसार में? पूरी संसार में मां लक्ष्मी ही तो चला रही है। जो ज्ञान आपको मिलता है वो मां सरस्वती ही तो देती है। आपको सदगुरु के ज्ञान तो चेतन देश में जाने पर मिलेगा। अभी जो ज्ञान है पूरे संसार में माता सरस्वती का ज्ञान है, और वो ज्ञान जिसको मिल जाता है वह अभिमानी हो जाता है। आप देख लो तो मां सरस्वती भी बेचारी दुखित रहती हैं, माता लक्ष्मी भी दुखित रहती हैं। अभी किसी को धन मिल जाएगा तो बोलेगा इसको मरवा दो, आज तनख्वाह मिले बकरा कटवाओ, मुर्गा कटवाओ। तो माता लक्ष्मी वहां परेशान, धन दे तो भी परेशान, न दे तो भी परेशान। इस धरती पर सदगुरु भी परेशान हो जाता है। आप बोलोगे सदगुरु काहे लिए परेशान हो जाता है, तो झूठ बात है। अरे सदगुरु खुद ही कहता है, मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। तो सदगुरु भी को रोने पड़ता है इस संसार में। मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, अमको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। सदगुरु खुद ही कहता है, सदगुरुदेव खुद ही कह रहे हैं कि मुझे संसार का दुख देखा नहीं जाता, मैं देख करके रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। वो कोई जो है विवेकी हंस हंस नहीं है जो मुझे पाने के लिए रोते रहते हैं। तो सदगुरु का घर तो चेतन देश में है। अष्टचक्र सब शून्य पारा, धरया धरा के पार, अतः महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा हो संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूँ। ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में आपको ऐसा सत्संग मिलेगा जो आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर दे। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, तो अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाओ। अब उसी भजन में चलो तो हंसा चलो, चलो हंसा वही देव, जहाँ तोरा पियावसी, अवहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कौन हो लाय देर, चलो हंसा
वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। रेमी झिमी देवा बरी से भीजाता है नीर दे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनल टहलुआ विष्णु करे चरवाई। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, लेकिन आप हो कि संसार में भुलाए हो, आपको उलटना ही पड़ेगा। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना ई पद निर्वाणी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन ई पद है निर्वाणी। अज कोई पद की अर्थ समझी पहुँचे मूल ठिकानी। हंसा पहुँची मूल ठिकानी। तो पत्ता जो है, बरगद का जो पत्ता है, अब अंदर में घुसते घुसते बीज में जाकर के समा जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो। एक ही बात को दो आदमी, दो संत महात्मा अलग अलग युग में कह रहे हैं तो बात सही होगी। हम लोग देसी भाषा में बूझ जाते हैं। कहीं आपको जाना होता है, वहां जाना है, मंदिर में जाना है, फलाने हैं, आप संसार में रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाते हो। एक आदमी से पूछते हो तो बोलता है कि नहीं हमें नहीं मालूम है भाई, किसी और से पूछ लीजिए। तो फिर आप जो है दूसरे से पूछते हो तो बोलता है नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप जो है इसी रास्ते से जाइए, आगे मोड़ होगा तो दाएं मुड़ जाइएगा, बाएं मुड़ जाइएगा, पहुंच जाएंगे। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है। एक आदमी से और पूछते हो, वह भी बताता था कि नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, आगे जाइएगा, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, पहुंच जाएंगे। तो दो संत जो है, दो सदगुरु जो है, अलग अलग काल में एक ही बात कह रहे हैं। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो जो है ये कबीर साहब कह रहे हैं। और जो है अभी 100 साल के अंदर में स्वामी जी बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न। हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम कानन। हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ आए हैं? शब्द प्रकाश में। तो हम लोग जो है इस समय गाते गाते एकदम आनंदित हो जाते हैं। तो आप विचार करो, स्वामी जी जब अपना मुख से एकदम असली भाव में गाए होंगे। हम लोगों का भाव तो उतना बढ़िया नहीं है। आप भेद को समझिए। जब स्वामी जी जो है ये भाव में जब गाए होंगे बैठ करके और बोले होंगे, हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। तब क्या हालत हुई होगी? आप विचार करो। ये सदगुरु की वाणी जो है अनंत काल तक रहेगी ऐसी ही जो है। आप भेद को समझिए। तो हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हो जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित। कहे सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न। वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। कहे सदा फल परमानंदित। कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं, आप विचार करो, पहली बार जब स्वामी जी गाया होगा, कौन कौन वो भाग्यशाली हंस हंसनी होंगे और वो कैसे पार पहुंच गए होंगे। आप भेद को नहीं बुझती। जब हम लोग इसको गाते हैं, भाव रूप में आ जाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं। दिन भर जो है दुनिया भर का झामर झूमर रहता है संसार में, एकदम पगला जाते हैं। और जहां आप लोगों से मिलने से एकदम सत्संग सुनते ही आनंद 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 हो जाता है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आपका घर कहाँ है? तो गगन ही द्वारे लव कलऊ की
गगन ही द्वारे लव की देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लव की देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी निश दिन एकी भाव। गगन ही द्वारी लव की देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? शब्द प्रकाश में कह रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है? अभी कबीर साहब का भी सुनाऊंगा एक भजन, उसके बाद से मैं इसको जो है आज का सत्संग जो है वो समाप्त करूंगा। तो गगन ही द्वारे लव की देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य प्रभु शरण मनाय। कहे सदा फल स्वामी धन्य प्रभु शरण मनाय। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गगन द्वार में लौका लौकता है। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया के 10-5 चेला। कबहू क जोगिया हो रहेला अकेला। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया कबहू त जोगिया के 10-5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया जल बरसावे। कबहू क जोगिया सुखावताण ताल हो। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया ममन होई बैठे। कबहू क जोगिया परीखे हीरा लाल हो। गगन में जोगिया करताण ख्याल हो। गगन में जोगिया कबहू क जोगिया मन होई बैठे। कबहू क जोगिया परीखे हीरा लाल हो। गगन में जोगिया
करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इह चलियाव। कहत कबीर जोगी इह चलियाव। क्षण ही में हो जइबा निहाल हो। क्षण ही में हो जइबा निहाल हो गगन में जोगिया। करताण ख्याल हो गगन में जोगिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सत्संग में, सदगुरु के भजन में, और जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब के भजन में, स्वामी जी के जो है शब्द प्रकाश के जितने भजने हैं, स्वर भेद है, सब भेद जो है खोल खोल करके रखा गया है। आपको स्वर भेद पढ़ना है, साधना करनी है, सत्संग से ज़्यादा बूझ जाओगे आप भेद को समझिए। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आप भेद को समझिए। मेरे जीवन में जितना बोध जो है कोरोना काल से लेकर के अभी तक हुआ है, इतना पूरे जीवन में नहीं हुआ। मतलब 2000 जो है 18 से लगा लीजिए 5 साल में जितना बोध हुआ है, इतना पूरे जीवन में ही बोध हुआ। तो ये जो है सत्संग की ही महिमा है कि मैं जो है सुबह शाम डेली सत्संग सुनाना पड़ता है, बीच में कोई अभी ग्रुप जुड़ जाता है, तो जो है सब है सत्संग से आप जल्दी बूझ जाएंगे। आप भेद को समझिए। स्वामी जी कहे हैं चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे पास तो इतने संस्मरण है कि मैं जो है सुनाऊंगा तो एकदम खत्म ही नहीं होगा। ज्ञान अनंत है। आप सबकी चेतना गुरु चरणों में जलमीनवत बनी रहे, यही मेरी सदगुरु भगवान से प्रार्थना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जग पर चारुता हमको अधिकार मानव जाति प्रभु कल्प संत समाज भूतम सर्व धर्मय चा